हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का तीसरा भाग है। दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड, सुपर टेट या यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ा जाति आयोग की नियुक्ति की गई? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई ये आपको बताना है। पिछड़ा जाति आयोग को बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसको मंडल आयोग भी कहा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई थी। आगे देखिए, दूसरा नंबर है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया? तो किसके शासनकाल में संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और किस संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा निकाला गया था मौलिक अधिकार को। ठीक है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। चौथा नंबर है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल जुडिशियल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। पांचवा नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? राज्य का जो नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किस भाग में है ये बताना है। आंसर हो जाएगा भाग 4 में। भाग 4 में, चौथे भाग में जो नीति निदेशक तत्व है उसका वर्णन किया गया है। और देख लीजिए भाग 4 में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक इसका वर्णन है? अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। अगला है 6 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के द्वारा। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो फिलहाल हटा दिया गया है। आगे देखिए, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा को। 2003 में दोस्तों जो 92 संशोधन हुआ था उसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया था। तो मैथिली को कब जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 2003 में। 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। और ये कौन सा संशोधन था? तो 92 मतलब 92 संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इन चारों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। और जब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस संविधान की देन है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत की समवर्ती सूची लिया गया है। आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान के की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है?
संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो इसको 92 संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। जो 52 संशोधन हुआ था उसी के संविधान संशोधन में कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, जिसमें ये क्या हुआ, 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था संविधान में। पहले क्या थे? मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में क्या हो गई थी? 12 हो गई थी। आगे देखिए, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार है। संपत्ति अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसको वैधानिक अधिकार दे दिया गया है, दर्जा दिया गया है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आप सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसद में कौन शामिल है? तो संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अगला है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो इस समय राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है। अगला है 4था नंबर, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किस संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रतिबंध लगाया? तो किसने प्रतिबंध लगाया था? तो जो 52 संविधान संशोधन हुआ था उसने इस पे क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब 52वां संविधान संशोधन द्वारा इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। किस पे? दल बदल जो हो रहे थे उन पे। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। 16 का देखिए, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे ये बताना है। आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, इसके 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। 17 का देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व विश्व के किस संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड संविधान से। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्वरूप कैसा है? संघात्मक है या एकात्मक? तो दोनों का समन्वय है। आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों का समन्वय। सार्वजनिक धन संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो वर्णन है, उल्लेख है, वो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार केवल कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कोई भी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई?
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 61 संविधान संशोधन द्वारा। 61 संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने का आयु था, उम्र सीमा थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है 24 नंबर, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आपका अगला क्वेश्चन 25 नंबर, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के अनुच्छेद 169 में क्या क्रिया वर्णित है? क्या प्रक्रिया वर्णित है या क्या क्रिया वर्णित है 169 में? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से। अगला है 26 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु जारी लेख को क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु जारी लेख को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं परमादेश, मंडामस कहते हैं दोस्तों, ये याद रखेंगे। आपका 27वां नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल कृत्यों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह मतलब अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 ये उसको राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो अगर राज्यपाल नहीं है तो उसके काम को मतलब देख रेख कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आयरलैंड संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या है? प्रेरित है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ये आप लोग को पसंद आ रहा है। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।